ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। ईरान ने ऑफिशियली अमेरिका के साथ जो अगला राउंड इस्लामाबाद में प्लान किया जा रहा था उसको मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। मीर जाफर ने ये जब भी ईरान जाता है वहां जो भी बातचीत होती है आगे से अपने अब्बू को बताता है, यार वो तो तबाह हो गए हैं, मैं खुद मुल्क देख कर आया हूँ, तेहरान में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, वो तो बस लेटने ही वाले हैं, बस आपने हल्का सा थोड़ा सा दबाव डालना है, बस वो लेट जाएंगे। वो जो सुनना चाहता है ना ट्रंप, उसको वो सुना रहा है। जब वो सुनाता है ना तो ट्रंप पोस्ट कर देता है ट्रूथ सोशल पे, ईरान हार गया है, हम जीत गए हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया। तो उसको जो यहां से पैगाम रसा पैगाम दे रहा है कि जनाब अस्सी भी लेटे थे, वो भी लेट गए, तो वो आगे से यही कहता है हाँ जी ईरान लेट गया। जवाब जब आता है ईरान का, हम तो नहीं लेटे, तुम्हें किसने बताया है, वहां पे गेम। तो मुझे लगता है ये जो मीर जाफर है ना, ये बीच में पैगाम रसानी में वही डंडी मार रहा है जो बादशाह को खुश रखने के लिए मारी जाती है, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में मुस्बत खबरों के लिए अमरीकी सहाफ़ियों का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी तादाद में न्यूयॉर्क पोस्ट और वगैरह वगैरह सहाफ़ी हैं, इन्हें पाकिस्तान में भरपूर सर्विस दी जा रही, पैम्परिंग की जा रही है। एक बयानिया तक बनाए, हमारा इंटरनेशनल सतह पर मुज़ाकरात के हवाले से भी रोशन चेहरा भी दिखाएं, और इनके हवाले से अब इंटरनेशनल खबरों में ये जो आपको नजर आता है ना, जो भी ये पाकिस्तान की हामी नामे फैसले हो रहे हैं, सफारतकारी हो रही है, वे हो रहा है, वो है, ये ट्रंप के इर्द गिर्द भी पूरा इसी तरह करोड़ों डॉलर्स की लॉबिंग के जरिए किया गया था। पर ट्रंप ने यह कहा कि 24 घंटे के नोटिस पर सिक्योरिटी की जो सीक्रेट सर्विस है वो मुतमईन नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान में भेजा जाए। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हो। पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है ना, मेरे जैसा आम आदमी, हमारी तो औकात ही कोई नहीं है, हम तो एवं ही हैं, हम तो एवं ही है ना, दुनिया हमें पूछती है ना, इधर हमें कोई पूछता है, हम लोग एवं ही हैं, हम लोग एवं ही रगड़े जाते हैं, कहीं पर कुछ भी हो रहा हम लोग रगड़े जाते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ सफारतकारी या डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट यहाँ पे है जिसके ऊपर इस वक्त बात की जा रही है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली ईरान अमेरिका शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही फेल हो गई है। ईरान ने अमेरिका की बदलती शर्तों और समुद्री घेराबंदी का हवाला देते हुए बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। यह फैसला तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के लिए अपने दूत भेजने की बात कही थी। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर की मध्यस्थता नाकाम होने के बाद पाकिस्तान और पाक मीडिया में खलबली मच गई है। पाक मीडिया को पता चल गया है कि ईरान अमेरिका वार में पाकिस्तान की क्या औकात है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने इस बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया है। वहां की सरकार का मानना है कि वॉशिंगटन की मांगे न सिर्फ बहुत ज्यादा है, बल्कि वो बार बार अपना स्टैंड भी बदल रहा है। इस इनकार के पीछे समुद्री घेराबंदी को भी एक बड़ी वजह बताया गया है, जिसे सीज फायर का सीधा उल्लंघन करार दिया गया है। तो चलिए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है, होटल्स बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद, दुकानें बंद, सड़कें बंद, हॉस्टल्स बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, कॉलेजेस बंद, टैक्सी वाला बंद, उबर वाला बंद, बाइकिया वाला बंद, नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अमेरिकन आ रहे, नेगोशिएशन करेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी जो कुछ है, 4 पैसे हम 500,000 निकालते हैं, वो तो खैर वो तो कंसिडर्ड ही नहीं होते ना इसका कोई शुक्रगुजार होता है, ना बाहर कोई शुक्रगुजार होता है, ना इधर कोई शुक्रगुजार होता है, तो हम लोग ऐसे ही हैं। तो हम अपनी क्या ही बात करें नाज़रीन। बहरहाल दुनिया रो पीट रही है कि मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी बर्बाद होगी, फलानी जगह पर बर्बादी होगी, फलानी जगह पर बर्बादी होगी। हम जो कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह करे कि इसका एहसास दुनिया करे। एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है नादरीन, जो पाकिस्तान का एक आम आदमी, एक आम शहरी दे रहा है। दैट्स वाई नादरीन, ये एक आम शहरी कुर्बानी देकर एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा, हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा होगा। उसके लिए नादरीन हम अगेन पाकिस्तान की आवाम एक बड़े सब्र का मुजाहिरा कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है और दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला करे कि इसका कोई ना कोई हल निकले, और ये ऊंट किसी करवा बैठे, ये किसी पासे लगे डोनाल्ड ट्रंप, और इसके बाद इसका कोई ना कोई हल निकले। एक तरफ नादरीन डोनाल्ड जे ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद के अंदर वो अपनी टीम को भेज रहा है। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, ये दोनों कंफर्म है। जेडी वैंस के ऊपर, नायब सदर के ऊपर मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही है। अब ये भी समझ से बाहर है कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन बैनुल-अक़वामी मीडिया क्यों फैला रहा है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन इंटरनेशनल मीडिया में क्यों है कि क्या जेडी वेंस पाकिस्तान में आएगा या जेडी वेंस पाकिस्तान में नहीं आएगा। जब मैं ये वीडियो रिपोर्ट कर रहा हूं 10:40 हुए, अभी तक इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म नहीं कर पा रहा। कुछ कह रहे हैं कि जेडी वेंस आने वाला है, कुछ कह रहे हैं नहीं आने वाला। सो एक अजीब और गरीब किस्म की कंफ्यूजन जेडी वेंस के हवाले से बनी हुई है। तो ट्रंप एक तरफ ऐलान कर चुका है अपने ट्वीट के जरिए कि मैं अपनी टीम को इस्लामाबाद के अंदर भेज रहा हूं। दूसरी तरफ नादरीन मिडिल ईस्ट के अंदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने 50,000 के करीब नादरीन अपनी फौज वहां पर बुलाई हुई है, और 500 के करीब फाइटर जेट्स वहां पर मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर्स नादरीन दर्जनों में डिस्ट्रॉयर्स वहां पर मौजूद हैं, अमेरिकन बैरी बेड़े खड़े हैं। तो मुकम्मल तौर पे अब यहां पर रखकर ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया आओ और टेबल के ऊपर आकर बैठो। कुछ मामला तय हो गए थे, लेकिन तयशुदा मामला से अमेरिका पीछे हटा
और अमेरिका ने घेराबंदी खत्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से मामला कटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाकया हुआ ये एक बड़ा वाकया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, जरा ये वाकया आप देख लीजिए। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेज ने आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज को पकड़ लिया, कार्गो जहाज है, कोई मिलिट्री का जहाज तो है नहीं। इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी एहलकारों ने जहाज को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब यह जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्द-ए-अमल आ गया और ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसकी तफसील मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन गुज़िश्ता जो 48 घंटे हैं वो बड़े हंगामा खेज रहे हैं। उनमें बहुत सारा कुछ हुआ है। इन 48 घंटों में क्या कुछ हुआ है ज़रा ये मैं आपके सामने रखता हूं। 48 घंटों में ईरान ने आबना हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हीं 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका के साथ इन अमन मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। जो मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरी राउंड की नेगोशिएशन से इनकार कर दिया है, जबकि ग्राउंड पर सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। अमेरिकी जंगी जो तैयारे हैं, B-52 बॉम्बर हैं, वो बरतानिया से उड़े हैं और सुबह 8 बजे के करीब जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो ईरान के करीब पहुंचे हुए होंगे। अब वो क्या करेंगे पहुंच के, ये तो देखा जाएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ये मजीद बताया जा रहा है, जहां से दुनिया की तकरीबन 20% ऑयल वहां से गुजरता है, फिर से बंद कर दिया गया है। और ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर ने, ईरान की फौज ने डिक्लेयर किया है कि जब तक अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड जो है वो खत्म नहीं करता, उस वक्त तक किसी को भी सेफ पैसेज वहां से नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही अमेरिका की नेवी ने एक ईरान की जो शिप है उसको भी सीज किया है और उसको, वो ईरान की जो शिप है वो यूएस नेवी का ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो उसको इन्होंने, अमेरिका की नेवी ने हिट करके, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसको हिट किया है और इसको हिट करके जो है इसके इंजन रूम के अंदर शुगाफ करके इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब इस वक्त जो हालात हैं उसमें जाहिर बात है कि टेंशन्स अब डायरेक्ट फौजी कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ पे जो एक पावर शिफ्ट बड़ा विजिबल नजर आ रहा है। आसिम मुनीर ने तो वादे वईद किए थे, जाहिर बात है, सदर ट्रंप से, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि सब कुछ खुल गया है, लेकिन 12 घंटे के अंदर बाजी सारी की सारी पलट गई